जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम मित्रों। शारदीय नवरात्रि 2024 उसमें माता जी की स्थापना हम अपने घर पे कैसे करें, किस तरह से माता जी की चौकी बनाएं, क्या ध्यान रखें, उसका ये पूरा वीडियो है। नवरात्रि में माता जी का जो वास है वो कणु कणु अणु अणु में होता है। अगर हमने अपने घर में माता जी का वास किया और स्थापना की तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आता है और रुके हुए काम जल्दी होते हैं। तो माता जी की पूजा के लिए आपको क्या करना है, जिस ज़मीन पर आपको चौकी बनानी है उस पर स्वस्तिक बनाइए। फिर गौमूत्र और गंगा जल से उस पूरे घर को और ज़मीन को आप पवित्र करिए, छिड़किए। उसके बाद आपको लकड़े के जो पाट होते हैं वो गणपति महाराज, माता जी, कलश स्थापना के लिए, और एक जो पाट होता है वो जो हम जवेरा बोते हैं उसके लिए लाल कपड़ा बिछाकर उस पर जवेरा रख लेना है। माता जी की चौकी आपको पूर्वाभिमुख यानी पूर्व दिशा में आप बनाइए और पूर्वाभिमुख आप बैठ सकते हो। प्रथम स्थापन जो होगा वो गणपति महाराज का होगा। देखिए, पहले गणपति महाराज की हम स्थापना करते हैं। लाल वस्त्र का प्रयोग करिए, लाल वस्त्र बहुत ही शुभ होता है। और ये जो स्थापना है वो हम माता जी के लिए, षोडश मातृका के लिए, नवग्रह भगवान के लिए और कलश भगवान के लिए स्थापना हम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, गणपति महाराज, षोडश मातृका, नवग्रह, ये देखिए पहला जो है अक्षत यानी चावल गणपति महाराज का हम स्थापन कर रहे हैं कि गणपति महाराज आइए, विराजमान होइए। सबसे प्रथम गणपति महाराज का स्थापन किया जाता है। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और सब कार्य शुभ बनते हैं। अब ये हम अष्टदल बनाते हैं। ये अष्टदल कलश भगवान के लिए होता है, महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। अब मैं जो आपके लिए बना रहा हूँ वो षोडश मातृका यानी 16 आप छोटे छोटे पुंज 16 बनाइए और उसके ऊपर आप कुछ ऐसे सुपारी वगैरह रख के 16 पुंज बनते हैं। षोडश मातृका रहती है, वो गणपति महाराज के साथ आती है, उनकी भी हमें स्थापना करनी चाहिए। तो ये षोडश मातृका जो होती है वो नवरात्रि में बड़ी महत्वकारी होती है। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, 16 प्रकार की सिद्धि आपके घर में आती है। तो हमें इन माताओं की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। षोडश मातृका की स्थापना करने के पश्चात हमें नवग्रह भगवान की भी स्थापना करनी है, यानी 9 आप छोटे छोटे ऐसे 9 दल बनाइए, ऐसे छोटे छोटे। और वैसे ही जैसे हमें षोडश मातृका की स्थापना की वैसे ही आपको नवग्रह भगवान की स्थापना करनी है। वहाँ पे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, उनकी भी आपको 9 सुपारी रख लेनी है। अगर 9 सुपारी नहीं रख पाते तो आप छोटी छोटी ये बना दीजिए, इससे भी आपका कार्य हो जाएगा। तो ये कार्य करने से हमारे घर में नवग्रह भगवान की कृपा रहती है। जो भी दोष होता है, बाधा होता है, वो नवग्रह भगवान आपके घर में रहते हैं 9 दिन। हम माता जी का हवन भी करेंगे, उसमें भी नवग्रह भगवानों की हम आहुति देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अभी ये जो स्थापन है अगर आप घी का दिया जलाते हो तो माता जी के राइट हैंड की तरफ रखिए, और अगर तेल का दिया जलाते हो तो माता जी के लेफ्ट हैंड की तरफ आपको रखना है। हमने ये घी का दिया अखंड ज्योति जलाई है, उसको आसन दीजिए। सबसे प्रथम स्थापना करेंगे हम गणपति महाराज की। गणपति महाराज को जनई अर्पण करते हुए आसन देकर तिलक करना है, अक्षत चढ़ाना है, गणपति महाराज की प्रार्थना करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, पुष्प आदि से पूजा करिए, उनकी स्थापना करिए, उनको विराजमान करिए। दुर्वा अर्पण करिए, दुर्वा खास रहती है, गणपति महाराज को हमेशा प्रिय रहती है। फिर हमें माता जी की छवि चुंदरी के साथ माता जी की छवि लगानी है और माता जी की स्थापना करनी है। ये कलश स्थापन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कैसे कलश स्थापना की जाती है। फिर माता जी को हमें एक हार अर्पण कर देना है, पुष्प वगैरह अर्पण कर देना है। गुलाब के पुष्प माता जी को प्रिय होते हैं। जो भी पुष्प आपको मिले, लाल कलर के, पीले कलर के, वो पुष्प आप माता जी को अर्पण करिए। माता जी को तिलक करिए, अक्षत अर्पण करिए। तिलक और अक्षत का अर्पण करने से हमारे घर में सौभाग्य आता है और आयुष्य की वृद्धि होती है। पुष्प माता जी को अर्पण करिए। पुष्प अर्पण करने से हमारे घर में महालक्ष्मी जी सदैव प्रसन्न रहते हैं।
तो अब हम कलश भगवान की पूजा करेंगे। कलश भगवान का पूरा वीडियो आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सरल तरीके से मैंने बनाया है। कोई भी शुभ कार्य में कलश पूजा अवश्य होती है, तो हमें सिर्फ पुष्प चढ़ाकर उनको प्रार्थना करनी है। फिर हमें षोडश मातृका की पूजा करनी है, उनको भी हम पुष्प चढ़ा के उनको आह्वान करेंगे, बुलाएंगे। फिर हमें षोडश मातृका के बाद हमें नवग्रह भगवान की भी पूजा करनी है। पुष्प, अक्षत और फूल से नवग्रह भगवान को बुलाइए और प्रार्थना करिए, ग्रह शांत हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए। उसके बाद हमें दीप भगवान की पूजा करनी है। देखिए, गंध पुष्प अक्षत यानी जो रोली रहता है उससे पूजा करिए। फिर ये जवेरी की पूजा भी आपको गंध पुष्प अक्षत से करनी है। अनाज का प्रतीक है, हमारे घर में अनाज जो है वो बरकत लाए। और एक हो सके तो वस्त्र के स्वरूप में आप चुंदरी, और चुंदरी न मिले आपको तो ये कलावा या सूत का धागा आप लपेट सकते हो। फिर माता जी को यथाशक्ति श्रृंगार अर्पण करना है। सौभाग्यवती बहनों को खास ये अर्पण करना है, उससे उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति का लंबा आयुष्य होता है। जो आप सौभाग्य है अपनी श्रद्धा से अर्पण करिए, जितनी आपकी शक्ति। दक्षिणा अर्पण करिए। दक्षिणा क्यों अर्पण करनी होती है? वो हमारे घर में रिटर्न आती है, हमारे घर में लक्ष्मी जी रहती है। धूप करिए माता जी का प्यार से। धूप करने से हमारे घर में हमारी जो कीर्ति होती है वो चारों तरफ फैलती है, तो धूप करिए। फिर हमें नैवेद्य रखना है। देखो, नैवेद्य में आप ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, ये नैवेद्य रखिए और माता जी को प्यार से भोजन कराइए। सभी भगवान को प्यार से भोजन कराइए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा प्रार्थना करिए। उसके बाद हमें 4 चम्मच पानी छोड़ना है। उनको आचमन के लिए पानी, अर्घ्य के लिए पानी, हाथ धोने के लिए पानी। तो ये जो पानी है 4 चम्मच हमें माता जी के किसी पात्र में छोड़ देना है। ये भोजन कराने श्रद्धा से भोजन करिए। उसके बाद मुखवास, इलायची, लौंग, तांबुल यानी नागरवेल का पान, मुखवास माता जी को अर्पण करिए। माता जी को प्रार्थना करिए, हमसे भूल चूक हो जाए वो आप माफ़ करिए। फिर एक छोटी सी आरती सभी सदस्यों को बुलाकर प्यार से आरती करिए। देखिए, आरती आपको 2 टाइम करनी होगी। चौकी लगाने के बाद सुबह आरती करनी है और शाम को आरती करनी है। आरती आप 2 टाइम भक्त आरती करिए। आरती से हमारे घर में सारी दरिद्रता दूर होती है और घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना है। एक बार अगर आपने श्रद्धा से चौकी लगा दी तो आपको सिर्फ जो पुराने पुष्प होते हैं वो निकालने हैं, नए पुष्प माता जी को अर्पण करने हैं। तिलक, अक्षत और धूप दीप करना है और माता जी को रोज़ का एक रोज़ का एक नैवेद्य माता जी को अर्पण करना है और वो नैवेद्य हम प्रसाद के स्वरूप में ले सकते हैं। माता जी की आरती करने के बाद सभी भगवानों को हमें हाथों से आरती देनी है। फिर प्रदक्षिणा यानी ये कर लेनी है। फिर हमें खुद को आरती लेनी है। आरती लेने से हमारे चश्मे यानी आँखों की ज्योति बढ़ती है और चश्मा दूर हो जाता है। फिर हमें हाथ धोकर मंत्र पुष्पांजलि करनी है। मंत्र पुष्पांजलि करने से सभी एकजुट होकर मंत्र पुष्पांजलि करिए, क्षमापन करिए, जो भूल चूक हो जाए माफ़ करिए। माता जी 9 दिन हमारे घर में रहिए, हमारे घर में बरकत आए, सुख शांति आए। यथाशक्ति आपको पूजा करनी है। ऐसे नहीं है कि हम अपनी शक्ति से बाहर निकल जाए, नहीं, आप यथाशक्ति पूजा करिए। श्रद्धा भरपूर होनी चाहिए। श्रद्धा से माता जी प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। ये 9 दिन हमें स्थापना रखनी है। जवेरा आप उस दिन भी बो सकते हो या तैयार जवेरा ज्वारा मिलता है वो भी आप ले सकते हो। ये अनाज का प्रतीक है, घर में बरकत रहती है। हम अष्टमी का हवन करेंगे, वो वीडियो देखिए, सरल हवन मैं बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जन्म कुंडली दिखानी है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। जय माता जी।